हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8D का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हल किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से हल करना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं द सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए क्या करना होगा इसमें। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले वाले ये इधर का जो मान है उसको आपको जम करते हुए पहले ब्रैकेट को जो है जम करते हुए, यानी 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा sec थीटा। इसको आपको भी जम करते हुए रखना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 1 लिखना हो, 1 को जम करते हैं प्लस ये जो cot थीटा लिखा है, cot थीटा का एक फार्मूला होता है जिसमें cot थीटा को हम बदल सकते हैं 1/tan थीटा में, ठीक है। और माइनस में क्या दिया गया है, कोसेक थीटा को जम करते हैं वो भी रखना होगा, कोसेक थीटा, ठीक। यहाँ पे हमको 2 लाना है। तो अगली स्टेप पे क्या करेंगे, तो पहले वाले ब्रैकेट यानी 1 प्लस tan थीटा प्लस में sec थीटा, इसको ज्यों का त्यों करना है, ठीक है। यहाँ से लगा देते हैं बराबर। अब देखिए यहाँ पर 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, और यदि नीचे वाले का लॉस लिया जाएगा तो नीचे हमारा हो जाएगा पूरा tan हो जाएगा। यहाँ पर नीचे यदि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा एलसीएम के रूप में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 से भाग जब दिया जाएगा tan में तो tan बार में कटेगा, तो tan का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा प्लस ये tan का भाग tan में दिया जाएगा तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1 कम हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर है 1 से भाग देंगे tan थीटा में तो tan थीटा बाहर में कटेगा, और tan थीटा गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan थीटा इंटू में हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद ये ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं 1/tan थीटा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4/a, यदि a को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब 1/a, और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि ये tan जो नीचे होता है ना, इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन करेंगे तो 1/tan बाहर निकल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 कहाँ से आया, क्योंकि हर देखिए tan के ऊपर 1 तो होगा ही, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है 1 के ऊपर 1 है ना गुणांक में, तो 1/a निकल गया है। उसी तरीके से क्या करेंगे 1/tan को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/tan थीटा, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस में हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगले ब्रैकेट में ये tan तो बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, tan थीटा यहाँ पर बचेगा, और प्लस में 1 माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर tan थीटा बचेगा, और tan थीटा को हम बदल सकते हैं किसमें, साइन थीटा बटे में कास थीटा, यहाँ से समझिएगा भाई ध्यान से, इंटू ये कोसेक थीटा को हम बदल सकते हैं 1/sin थीटा में बदल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 1/tan थीटा को भी आपको जम करते हुए लिखना होगा 1/tan थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस में tan थीटा और प्लस में सेक थीटा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, तो अभी इस tan थीटा को अब जम करते हुए लिखिए प्लस में 1। यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन से साइन यहाँ पर कट जा रहा है, और साइन से साइन जब कटेगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे साइन सॉरी कास बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर बचेगा ऊपर 1 और नीचे कास बचेगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 बटे में कास थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे में कास थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा होता है। ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कास है, तो ये बदल जाएगा किसमें, सेक में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला आगे स्टेप देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो आगे करना होगा जो यहाँ पर 1/tan थीटा है, इसको तो आपको ज्यों करते ही लिखना होगा। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, लिखना होगा 1 प्लस, ठीक है। यहाँ देखिए एक फार्मूला भी बन रहा है, मैं आपको बता देता हूँ,
ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला भी बनना है, पहले एक स्टेप उतार लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा प्लस में हो जाएगा यहाँ पर sec थीटा। और देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक को पहले लिखते हैं और tan को बाद में लिखते हैं, ताकि एक हमारा अच्छे से फार्मूला टोटली बन सके। तो एक को हम पहले लिख रहे हैं प्लस ये tan को बाद में, तो tan थीटा हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में यहाँ पर बन जाएगा sec थीटा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 1/tan थीटा को आपको ज्यों का त्यों लिखना है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपका एक फार्मूला बन रहा है जो कि आपको याद होगा, शायद एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए या फिर याद होगा सभी को। एक फार्मूला होता है a² माइनस में b², तो इसके बराबर में होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, और एक कोष्टक में a माइनस बी। ये एक फार्मूला होता है। तो आपका ये मान जो है कुछ इस तरीके का ही है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए a का मान दिया गया, यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए a है और ये b का मान दिया गया है। तो इस वाले में देखेंगे तो प्लस है और इस वाले में देखेंगे तो माइनस है। तो कहने का मतलब ये हुआ है यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से अब लगाएंगे हम बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको देखिए, जब ये इस रूप में दिया गया है तो इसको हम इस रूप में बदल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या a² मतलब 1 + tan का स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब लगाएंगे माइनस, और माइनस में b का स्क्वायर मतलब कि किसका स्क्वायर, मतलब कि sec का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा इसके बाद। तो इसके बाद होगा क्या, 1/tan थीटा को आप ज्यों का त्यों लिखो, इतना 1/tan थीटा को लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉरी, मैंने यहाँ पर स्क्वायर हमको यहाँ लगाना चाहिए था, तो मिस्टेक हो गया। स्क्वायर यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a² यानी a का वर्ग प्लस b² यानी कि tan स्क्वायर थीटा, प्लस में होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे, इंटू a का मान है 1 और इंटू b का मान है tan थीटा, ठीक है। और माइनस में यहाँ पर दिया गया है क्या, sec स्क्वायर थीटा, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, ठीक है। आगे स्टेप यदि बात करें तो यहाँ पर 1/tan थीटा ये ज्यों का त्यों रहेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और क्रिएट हो रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, आई होप आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे sec थीटा, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे और इसमें करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा जब tan में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा। एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग भूल भी सकते हैं भाई लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में sec स्क्वायर थीटा, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो अगला स्टेप जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1/tan थीटा, इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। 1/tan थीटा लिखेंगे और यहाँ पे लगा देते हैं इनटू, क्योंकि ये जो सेक है ये सेक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2tan थीटा बचेगा। तो फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये tan और ये tan गुणा के रूप में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 1 कम 2 ही हो जाएगा, और यही हमको लाना था और ये हमारा आ चुका है, ठीक है। आप सवाल में देखेंगे तो कितना लाना था, हमें 2 ही लाना था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा आ चुका है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। मतलब ये जो आपका सवाल दिया गया है इसको हमें सिद्ध करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 3 भाग है, ये पहला भाग है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला भाग। क्या लिखेंगे, पहला भाग, पहला भाग। और पहला भाग हमारा ये है, पहला भाग को उतार लीजिए आप। तो दिया गया है cos थीटा बटे में 1 +
साइन थीटा। तो ये है हमारा पहला सवाल, ठीक है, पहला भाग। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम लोग करते हैं परमेयीकरण, ठीक है, क्या करते हैं, परमेयीकरण। और परमेयीकरण का मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ। परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि जो होता है हर में उसी से ऊपर तथा नीचे गुणा किया जाता है चिन्ह को बदलकर। जैसे कि समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया 1 प्लस में साइन थीटा, मानना क्या है, यहाँ पर तो दिया ही है, तो हम ऊपर गुणा करेंगे लेकिन चिन्ह को बदलकर। तो ये प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, बटे लगाएंगे, बटे में लिखेंगे 1 माइनस में साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो चुका है भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा सामने सामने होता है, तो इसका गुणा जब इसमें हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा, कुछ इस तरीके का होगा, बटे लगाइए। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो मैंने अभी पीछे ही जस्ट बताया है आपको, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक का गुणा एक में होगा तो एक हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन का साइन में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, तो अब आपको करना होगा यहाँ पर ये लिखना होगा ऊपर कास थीटा जो दिया गया है, और ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा, इसको आपको ज्यों कहते हैं लिखना होगा, ठीक है, बटे लगाइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस मतलब कि मैंने प्रश्नावली 8D का जो पहला पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने फार्मूला का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, और कास से कास यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। और जब कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस में क्या बचेगा फिर साइन थीटा बचेगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, नीचे तो एक बार कास बचेगा ना, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर, तो कास थीटा यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, यहाँ से आपको और समझा देते हैं इसके बाद से। अब देखिए 1 के साथ हम जब कास लेंगे, एक बार 1 के साथ हम कास ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 बट्टे में कास थीटा, ठीक, माइनस, अब साइन के साथ कास लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और बटे में कास थीटा, ठीक, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए 1 कास बराबर होता है सेक थीटा, तो ये सेक हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर होता है क्या, तो ये हो जाता है टैन थीटा। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पर ये ला दिया पहला भाग। अब हम हल करेंगे दूसरा भाग, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा भाग, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है हमारा, दूसरा भाग है 1 माइनस में साइन थीटा बट्टे में दिया गया है कास थीटा। तो इसको भी हमें हल करना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ का लास्ट स्टेप आप देख सकते हैं, जो 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा ये वही लिखा है, तो एक के साथ हम कास और साइन के साथ कास, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटे में कास। देखिए हमने यहाँ पर कास को दो भागों में बांट दिया है, एक बार एक के साथ और एक बार साइन के साथ, साइन थीटा बटे में कास थीटा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 1 कास बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टैन थीटा हो जाएगा। तो यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग जब हमने हल किया तो हमारा निकल गया है तीसरा भाग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पहला भाग, आप हिंदी में लिखिएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, पहला भाग बराबर दूसरा भाग और बराबर में तीसरा भाग, ठीक है। तीसरा आप लोग हिंदी में लिखिएगा, ये पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, इतना आपको लिखना है और यही है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां में इसको भी देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो इसको भी हमें सिद्ध करना है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे दो पक्ष हैं तो हमें कोई एक ही पक्ष लेना होगा, तो हम लेते हैं LHS लेने। तो LHS लिखने के बाद LHS का मान हमें उतार लेना है। तो उतारना क्या है, उतारना है हमें टैन थीटा, ठीक है, और प्लस में लिखना है साइन थीटा और बटे में दिया गया है क्या, टैन थीटा और माइनस में क्या दिया गया है
साइन थीटा। सवाल काफ़ी इजी है, ध्यान समझिएगा। तो tan थीटा को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई? तो tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है क्या? साइन थीटा बटे में कास थीटा। तो फार्मूला का आप अच्छे से याद कर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाए साइन थीटा बटे कास थीटा और प्लस में ये साइन थीटा दिया गया है, बटे लगाइए। यहाँ भी tan थीटा दिया गया है तो इसको भी हम लोग बदल देते हैं साइन थीटा में, साइन थीटा और बटे में कास थीटा में, और माइनस में क्या दिया गया है यहाँ पर? साइन थीटा दिया है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ऊपर जो है हमें साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये हम साइन को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा जब बाहर निकाल लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा और नीचे बचेगा कास थीटा, प्लस में 1 बचेगा, बटे यहाँ भी हमें साइन कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बाई कास थीटा माइनस में 1। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद अब ये साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा। देखिए 1 बाई कास बराबर होता है क्या है? 1 बाई कास बराबर होता है सेक थीटा और प्लस में 1 है तो 1 लिख देंगे। नीचे क्या है? 1 बाई कास है तो 1 बाई कास को हम बदल देंगे सेक में थीटा और माइनस में दिया गया 1 तो माइनस में 1। तो ये हो गया है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, जो हमें लाना था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल, ठीक है, जो कि कह रहा है क्या? निम्नलिखित सरिश्रमिका को सिद्ध कीजिए। तो इस सवाल को भी आपको ही सिद्ध करना होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला हमें LHS को लेकर RHS को लाना है। तो चलिए इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हल, ठीक है, सॉल्व, यानी इतना लिखने के बाद अब हमें फिर से लिखना होगा LHS लेने पर, क्योंकि हमें LHS से हल करेंगे। LHS लेने पर LHS हमारा क्या दिया गया है? तो दिया गया है यहाँ पर सेक थीटा माइनस में tan थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है यहाँ पर। तो सेक थीटा बराबर सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कास में, क्योंकि ये कास का ही उल्टा होता है। तो 1 बाई कास थीटा माइनस ये tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बटे में कास थीटा, और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर, ठीक। इतना हो जाने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर और हर बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस में साइन थीटा। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर के मान को उतार लेते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा, और जो हर में कास 2 बार दिख रहा है उसको हम लोग केवल 1 बार लिखेंगे, तो केवल कास थीटा लिखेंगे और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या होगा। अब ये स्क्वायर को हम तोड़ देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले मान को भी ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे ये कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है कुछ इस तरीके से। तो ये फार्मूला लिखने के बाद अब आपको करना क्या होगा? ऊपर वाले मान को अभी ज्यों का त्यों लिखना है, 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर यदि हम एक का स्क्वायर लगा दें तो हमारा यहाँ से एक हमारा फार्मूला बनने लगेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कौन सा फार्मूला बनेगा यहाँ से? तो एक कोष्टक में बनेगा a प्लस बी, ठीक है। a का मतलब कि 1 और प्लस b का मतलब कि साइन थीटा, ठीक है, a प्लस बी हो गया। और अगले कोष्टक में a माइनस बी, तो a का मतलब 1 माइनस b का मतलब कि हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अगले स्टेप एक स्टेप और जाएगा इसका। तो यहाँ पर ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर का मतलब कि ये जो 1 माइनस साइन थीटा है वो 2 बार लिखा है, तो इसको हम अलग अलग तोड़ लेते हैं। जैसे कि 1 माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में भी 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे, और बटे में क्या हो चुका है? बटे में हुआ है 1 प्लस में साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या? 1 माइनस साइन थीटा ये ऊपर बचेगा, और बटे में क्या होगा? 1
प्लस में साइन थीटा, कुछ इस तरीके से बचेगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में भी कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध ही करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, इसमें भी हमें दायां पक्ष लिखना होगा, यानी LHS लेने पर तो लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर तो LHS का जो मान है हमारा क्या है, तो सबसे पहले है cos A प्लस में दिया गया है sec A का होल स्क्वायर, प्लस में क्या दिया गया है, तो प्लस में दिया गया है sin A और प्लस में कोसेक A का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला बन रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर A का स्क्वायर यानी कि कास का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कास स्क्वायर A प्लस बी का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पर सेक का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर A हो जाएगा। प्लस में होता है 2, A का मान है कास थीटा, ठीक है, यानी कास A इंटू बी का मान कितना है, तो बी का मान है सेक A है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ भी फार्मूला वही बन रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर का, A स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साइन का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब कि कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो कोसेक स्क्वायर A प्लस में 2AB यानी 2 लिखेंगे, A का मतलब कि हो जाएगा साइन, ठीक है, और B का मतलब क्या हो जाएगा, तो B का मतलब हो जाएगा कोसेक A हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना है। इतना हो जाने के बाद अब हमें करना है ये कोसेक, ये जो कास स्क्वायर A लिखा है इसको भी जम करते हुए लिखना है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। आई होप आप सभी को ये पता होगा। प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 कास A इंटू सेक, इसको भी आप लोग जम करते हुए लिखें। प्लस में यहाँ पर दिया गया है क्या, साइन स्क्वायर A प्लस, यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर A, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला। आई होप आप सभी को फार्मूला अच्छे से याद हो गया। तो 1 प्लस काट स्क्वायर A होता है, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन A इंटू कोसेक A, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि, चलिए आपको एक स्टेप और समझा देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कास स्क्वायर A और यहाँ पर साइन स्क्वायर A। जब इन दोनों यानी कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको हम लोग साथ में ही लिख लेते हैं ताकि एक फार्मूला हमारा क्रिएट हो जाए। तो साइन को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस में हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर A प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस, यहाँ देखिए ये 2 है तो 2 लिखते हैं। ये कास और शेक आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आपस एक दूसरे के विपरीत होते हैं और विपरीत में हमेशा कट जाए, तो केवल यहाँ पर 2 ही बचेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में हो जाएगा यहाँ पर काट स्क्वायर A प्लस, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं तो यहाँ पर कट जाएगा। अब ये कैसे कटा मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A बराबर में होता है 1, प्लस में ये वाला 1 और प्लस में दिया गया है क्या, tan स्क्वायर A प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस में 1 और प्लस में काट स्क्वायर A प्लस में 2। तो सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, 1 2 2 2 4 5 5 2 7, तो 7 हो गया। प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर A और प्लस में ये क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ये हो जाएगा। यही हमें लाना था और ये हो चुका है हमारा आंसर। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर कैसे कट गया, जो आपको समझाने के लिए हमने बोला था, तो उसको समझा देते हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया था क्या, कास A और सेक A।
अब ये मैंने काट दिया था, आपको समझ में नहीं आया कैसे काट दिया गया। तो देखिए कास ए को भी आप ज्यों कहते हैं लिखेंगे, सेक थीटा होता है, ये जो सेक है ना ये कास का उल्टा होता है, तो 1/कास लिखेंगे यहाँ पर। तो ये कास से कास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं, तो वो कट जाएगा यहाँ से। तो उसी तरीके से ये भी कट जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 भी हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए करना क्या होगा। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसके बाद लिख सकते हैं LHS लिखने के बाद LHS वाला मान लिखेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कास ए का गुणा हम करेंगे इसमें, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो कास ए का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस, ठीक है। और 1 प्लस साइन ए का गुणा जब 1 प्लस साइन में ए में ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, वहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या होगा, नीचे का गुणा जब हम करेंगे तो 1 प्लस साइन का गुणा नीचे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कास गुणा के रूप में हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद ये जो कास स्क्वायर आप लोग देख रहे हैं इसको आपको वही लिखना है, यानी कास स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में होता है 2ab, तो 2 लिखिएगा, ए का मतलब एक से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, और बी का मतलब साइन ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब लगा दीजिए बटा। बटा में क्या दिया गया है, तो बटा में है कास थीटा दिया गया है, और ब्रैकेट में दिया गया 1 प्लस में साइन ए ये दिया गया है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए ये साइन कास को एक साथ लिख लेते हैं ताकि हमारा एक फार्मूला हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, और प्लस में हो जाएगा ये कास स्क्वायर ए प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन ए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद नीचे लिखना होगा कास ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, प्लस में 1 होता है, और प्लस में दिया गया है कितना, 2 साइन ए, ठीक है। बटे लगा दीजिए, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बटे में हो जाएगा 1 और 1, सॉरी बटे में हो जाएगा आपका कास हो जाएगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ऊपर थोड़ा सा आपको ताकि दिखे। तो यहाँ पर हो जाएगा कास ए, और ब्रैकेट में दिया गया 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर आप हाथ से देख सकते हैं 1 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक। बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा कास ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं ऊपर में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में साइन ए बचेगा। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा आपका कास ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, 2 बचेगा, और नीचे बचेगा क्या, कास ए बचेगा, ठीक है। और कास नीचे का मतलब हो जाएगा कि इसके गुणांक में 1 होगा तो वो हो जाएगा 2, और कास बदल जाएगा सेक ए में, ठीक है, सेक ए में। यही हमें लाना था, ये हमारा आ चुका है। तो ये हो चुका हमारा आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।